हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शमून अब्बासी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सिलसिला है बाहर इल्म व दानिश का और तकरीरी मुकाबला। और बड़ी मुश्किल से, बड़े फ़ोन करने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद हमने बुलाया है जनाब रिजवान जैदी साहब को। शुक्र है कि वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। पहली दफ़ा हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाऊं। थैंक यू सो मच रिजवान। अब सोच लें ख्वाहिश कितनी पुरानी थी। हाँ, ये तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। पीटीवी के आने से पहले। सही कहा ना मैंने, 150 साल से लगा हुआ है फैसल। हाँ, और जमा करो तो 150 से ऊपर ही हो जाते हैं जी। तो प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, और आज का टॉपिक भी बड़ा मज़े का है। आज जो तकरीरी मुकाबले का मौजू है वो है बेगानी शादी में मीडिया दीवाना। ओ वाओ वाओ। और सबसे पहले हम दावत देंगे नबिया नूर को कि वो तशरीफ लाएं। आइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम नबिया। बेटा माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लें। अच्छा, आपके पास 2.5 मिनट है। 2 मिनट में एक बेल बजेगी और फिर 30 सेकंड के बाद बजनी शुरू हो जाएगी, माइक भी बंद हो जाएगा। माइक चेक कर लें, सही है? नहीं, फूंक नहीं मारे। आप क्या दूध पी रही हैं? तो हेलो बोले, हेलो हेलो। हाँ, वेरी गुड, क्या बात है जी। 1 2 3 बिस्मिल्लाह। हमने वक्त के साथ साथ तरक्की की, और इतनी तरक्की की कि आज हम मॉडर्न तरीन दौर में जी रहे हैं। यकीन नहीं आता तो यही देख लीजिए, पहले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता था और अब मीडिया। और इसकी हकीकी मिसाल डेली व्लॉगर्स की शादी के व्लॉग्स हैं। जनाबे वाला, बेगानी शादी में मीडिया का दीवाना होना इस तरह है कि जब दूल्हे की शादी इसकी मनपसंद खातून से ना हो और नतीजतन वो अपनी मुस्कुराहट ऐसे छुपा रहा हो जैसे सियासतदान जीतने के बाद अपने वादों को छुपाते हैं। जनाबे वाला, किसी बेगानी शादी में मीडिया का दीवाना होना इस तरह है, मीडिया का दीवाना होना किसी से कम तो नहीं, लेकिन जनाबे वाला मीडिया का दीवाना होना इस तरह है कि जब दूल्हे की शादी इसकी मनपसंद। कंटिन्यू कंटिन्यू, डोंट स्टॉप। तकरीर हो सकती तो पॉज पॉज पॉज। बेटा टाइम तो यही है। शुरू से करना चाहेंगी? यहीं से शुरू कर दें। शुरू से तो नहीं करना है ना? हाँ, यहीं से आ जाएं। जैसे आपने कहा कि पहले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता था, अब मीडिया दीवाना होता है। यहीं से शुरू करते हैं। सो 3 2 1 जी बेटा। पहले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता था और अब मीडिया। और इसकी हकीकी मिसाल डेली व्लॉगर्स की शादी के व्लॉग्स हैं। जनाबे वाला, लगता है मीडिया हकीकतन किसी बेगानी शादी में दीवाना हो चुका है, क्योंकि अब मीडिया खबर को इतनी शफाफियत से दिखाता है कि इंसान के लिए सच्ची खबर तलाशना इतना आसान हो चुका है जितना आटे में नमक। ढूंढते जाओ, बस ढूंढते ही जाओ, मगर ढूंढ ना पाओ। जनाबे वाला, ये दीवानगी इतनी बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तानी मीडिया का सच पाकिस्तानी सियासत से मेल खाने लगे है। यानी हर नए दिन के साथ नया वादा तो होता है, मगर इख्तिताम पर वही पुराना लॉलीपॉप। हमें इख्तियारात नहीं मिले, लेकिन तुम्हारे मसीहा हम ही हैं और तब्दीली हम ही लाएंगे। जनाबे वाला, मुझे यकीन है कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तानी मीडिया अपनी नई पार्टी का ऐलान करेगा, जिसका नाम होगा फेक न्यूज़ पार्टी, और इसका मंशूर होगा हम सच को झूठ बताते हैं और झूठ को हकीकत। जनाबे वाला, इस नई पार्टी के इनेकाद के बाद पहली चीज़ जो ये लोग दीवानगी में नहीं बोलेंगे वो है जूते पहनना, क्योंकि जूते नहीं पहनेंगे तो फिसल जाएंगे, और अगर ये फिसल गए तो इनकी पार्टी नहीं रहेगी। और यकीन है कि जब ये लोग दीवानगी में नहीं बोलेंगे जूते पहनना, तो एक दिन ज़रूर आएगा कि इनकी पार्टी दीवानगी में होने के बावजूद कामयाब होगी और फिर इस कौम को हकीकी तब्दीली का सफ़र करवाएगी और कामयाब होगी। क्या आपको भी यही लगता है? एब्सोल्युटली नॉट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे अगले जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए बेटा एप्पल बॉक्स रखें। शराइम मुश्तबा, आइए बेटा। तुम बड़े क्यों नहीं हो रहे? लास्ट ईयर भी इतने ही थे तुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं वैसा ही यार, मुझे भी फर्क नहीं पड़ रहा। स्टार्ट करूँ? जी बिस्मिल्लाह करें। जनाबे वाला, मीडिया इलाके की उस बूढ़ी अम्मा की तरह है जो पूरे इलाके की चौकीदारी अपना फर्ज समझकर करती है। सुबह सवेरे निकलती है और बारी बारी हर घर का चक्कर लगाती है। किस घर कौन आया, किसकी शादी है, किसका बेटा हुआ और मियाँ बीवी क्यों लड़ रहे थे।
शाम तक ये सारी खबरें जमा करती है और शाम के बाद सप्लाई का काम शुरू। और जिस दिन बदहजमी हो गई, समझो वो चैनल बंद। जनाबे वाला, मुझे तो लगता है कि अगर न्यूज़ चैनल हमें इम्तिहान की तैयारी करवाएं तो हम सबके A+ आएंगे, क्योंकि वो एक खबर को इतनी दफ़ा बताते हैं कि बंदा मान ही लेता है कि इतनी बार बोल रहा है तो सच ही होगा। जैसे फैसल भाई, ये खबर ले ले कि फैसल कुरैशी का ड्रामा राजा रानी सुपर हिट हो गया है। जी हाँ, राजा रानी ड्रामा सुपर हिट हो गया है। हम सबसे पहले ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि राजा रानी ड्रामा, जिसमें फैसल कुरैशी हीरो हैं, वो सुपर हिट हो गया है। अब इतनी बार सुनकर तो कोई भी यकीन कर लेगा कि ये सच ही होगा। वैसे जनाबे वाला, मीडिया में गेम शोज और ट्रांसमिशंस में लोगों को लाखों के इनामात बांटे जा रहे हैं। ये देखकर तो IMF वाले भी सोचते होंगे कि इनको कर्जा दे या इनसे कर्जा ले। वैसे मीडिया वालों को खबरें बढ़ा चढ़ाकर बोलने की इतनी आदत होती है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो कहते हैं इंतकाल हो गया, किसी के यहाँ बच्चा हुआ हो तो कहते हैं चांद सा बच्चा हुआ है। इसी चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। मेरी पैदाइश पर मीडिया पे ये खबर चल गई कि मुज्तबा साहिब के घर चांद सा बच्चा हुआ है। रिश्तेदारों के अलावा दूर दूर से लोग ज़ियारत के लिए तशरीफ लाए, लेकिन मुझे देखने के बाद उनका मूड खराब हो गया और सलामी देने के बजाय वापस जुर्माना लेकर गए। अब फैसल भाई, वो पैसे मुझे आपसे ही चाहिए। मुझे नहीं पता, क्योंकि आप भी मीडिया के होस्ट हैं। यार शराइन, तुमने जो कहा अल्लाह करे वो सच हो जाए। सीरियल आने वाला है, अभी टाइम है, लेकिन अल्लाह करे हिट हो जाए यार। हम तो दुआ कर रहे हैं, बड़ी मेहनत की है मैंने, अमीन इकबाल ने बड़ी मेहनत की है। मैं आगे बढ़ने से पहले हमारे एक और गेस्ट हैं, उनको मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा। ट्रैफिक की वजह से सारे मसाइल चल रहे हैं। जी आसिम यार टिवाना साहब, हजरत किधर हैं? आइए ना, आइए, वरना टाइम ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। आप थोड़ा सा लेट हुए में। जी अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। बड़ा मुश्किल होता है एक होस्ट के सामने उससे सवाल पूछना। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आइए इधर, आइए इधर, आइए। रिजवान भाई, शमून भाई, आसिम भाई। जी भाई, और सुना आपने? हाँ जी, शराइन को है? वेरी नाइस, है ना? वेरी क्यूट जी। और हमारे साथ हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट है जी मायरा। आइए बेटा। मायरा, मेरे पास आपका नाम सिर्फ मायरा ही है, आपने पूरा नाम बताना है अपना। माहिरा IT वाली। माहिरा IT वाली। IT वाली? वाह वाह, माहिरा IT वाली। ये बेटा फैमिली नेम है IT नहीं, वाली? ये मेरे ख्याल है रेहान अल्लाह वाला साहब के स्कूल से होंगे आप। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा काम वेरी कर रहे हैं नाइस। वो। जी 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 बेटा, बिस्मिल्लाह। जनाब सदर आली पर आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे मसले पर जो हमारी मीडिया की आदत बन चुकी है, बेगानी शादी में मीडिया दीवाना। जनाब सदर आली पर पहले ज़माने में रिश्तेदार मोहल्ले वाले दूसरे की शादी में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, लेकिन अब ये काम हमारी मीडिया ने संभाल लिया है। अब देखें, किसी महरूफ शख्सियत की शादी हो तो मीडिया ऐसे कवरेज देता है कि जैसे आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है। रिपोर्टर ऐसे जोश में होते हैं जैसे शादी उनके घर में हो रही है। जी नाजरीन, आज दुल्हन ने गुलाबी रंग का जोड़ा पहना। अरे भाई, पहनने दो जो पहनना है, हमें तो खाने से मतलब है। जनाब सदर आलिफ का बारात अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। क्या ये किसी साजिश का नतीजा है? असल मज़ा तो वलीमे में आता है, जहाँ रिपोर्टर बिरयानी की प्लेट पर तबसरे कर रहे होते हैं। जी नाजरीन, बिरयानी में चिकन की मकदार मतवाजन है, लेकिन सलाद में हमें कमी पेशी महसूस हो रही है। और अगर दूल्हा दूल्हा मुस्कुराए तो हेडलाइट बनती है, मुस्कुराहट मोहब्बत की अलामत या फिर मीडिया का दबाव। जनाब सदर आलिफ का कहते हैं कि शादी खुशी का मौका होता है, अगर मीडिया आ जाए खुशी कम और तमाशा ज़्यादा होता है। जनाब सदर आलिफ का शादी में दूल्हा और दुल्हन से ज़्यादा रिपोर्टर खुश नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि यही देख ले, हाथ में माइक पकड़े लोगों से ज़्यादा इंटरव्यू करते हुए और साथ बहुत से क्वेश्चन करते हुए, दूल्हा भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे भाई क्या पूछ रहे हो, दूल्हा बेचारा रुखसती के गम वलीमे के खर्चे में पहले ही परेशान है, क्या आप अब उसकी खुशी नापने आए हैं? जनाब सदर आली वकर जनाब सदर आली वकर
कीप गोइंग, कीप, यस यस यस, गो गो गो। जनाब सदर आली वकर रिपोर्टर शादी में ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यू कर रहे होते हैं जो सिर्फ शादी में खाने की प्लेट पकड़ कर आए होते हैं। जी भाई, आपके शादी से क्या ताल्लुक? बस भाई, मैं तो दूल्हा के फुप्पो के चाचे का मोची का मामू का बस जानने वाला हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मायरा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैं बच्चों ने जो भी बात की है, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई मीडिया, जितने भी सोशल हैंडल्स काम कर रहे हैं, जितने भी मीडिया काम कर रहे हैं, जो ओरिजिनली जिनके नाम है, बिकॉज एक टाइम था जब हम इस दुख में मुब्तला होते थे कि यार हमें हमारी खबरें ही नहीं मिलती, हम दूसरे ममालिक की खबरें देखते रहते हैं। बट ये जो नए बच्चे आए, इन्होंने ये फील किया कि नहीं, हमारे स्टार्स भी हमारे स्टार्स हैं, तो उनकी भी वो तमाम एक्टिविटीज़, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो शादी है, चाहे वो कोई इवेंट है, उसको कवर किया जाए। सो वो तमाम खबरें बड़े अच्छे तरीके से वो फैला रहे हैं। और एक नई जॉब क्रिएट हुई है पाकिस्तान में, दुनिया में क्रिएट होने के पता नहीं कितने सालों के बाद। सो थैंक गॉड कि लोग काम पे लगे हैं, ख़बरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हाँ, कुछ खबरें पहुंचाने का तरीका थोड़ा सा कई दफ़ा पे हो जाता है, जैसे 2 दफ़ा तो मुझे मार चुके हैं। हाँ, सोशल मीडिया का दौर है और आई थिंक इट्स वेरी इनकरेजिंग कि जो पहले हम लोगों को नहीं पता चलता था मुख्तलिफ चैनल्स पे भी क्या हो रहा है, डिस्कस ही नहीं होते थे, मतलब कुछ पता ही नहीं होता। पर इसकी एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है कि एक स्टार का एक ऑरा होता था जो हमें नहीं पता, एक बड़ी मिस्ट्री होती थी। अब सब कुछ हमारे सामने है। पर दुनिया चेंज हो गई ऑफ कोर्स अपना। तो अब आप अगर हॉलीवुड का भी एक्टर देखें तो वो तो लाइव बैठ के बातें कर रहा लेकिन होता है। फैसल भाई, हमारा सोशल मीडिया में 100 अंग्रेजी का, शल उर्दू का है। ये 100 शल हो गया है। हाँ। और पहले पता नहीं लगता था, अब लग पता जाता है। जी शमून, रिजवान साहब, आप लोगों ने तीनों को सुना है, बिल्कुल। कहाँ से शुरू करेंगे? शमून भाई, आप अपनी राय देना चाहें? मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, विनर पे मत जाइएगा अभी। हाँ, लेकिन छोटे छोटे मशवरा दे सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, है ना? माहिरा से शुरू करेंगे। जी, माहिरा, तुमने मेहनत की, सब किया। मेरा बच्चा, अदायगी अल्फाज की जो थी वो कहीं कहीं मिस हो रही थी, जिसकी वजह से ना जल्दी जल्दी बोलने की वजह से जो पंच लाइन्स हैं वो कहीं कहीं मिस हो जाती हैं। तो बस इस चीज़ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आगे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी मेमोरी है आपकी, लेकिन बस थोड़े से अल्फाज जो थे वो कहीं कहीं मिस हो रहे थे, तो उनको पूरा पूरा अदा करना बड़ा ज़रूरी है। जी, आई थिंक डायलेक्ट पे भी काम करने की ज़रूरत है। हाँ, किस चीज़ पे? वो जो है ना, हाँ, हे हे, सही बात है। और जी, जो पहली बच्ची है हमारी, उनका नाम है नबीहा। नबिया। हाँ, नबीहा बीच में कंफ्यूज हुई, बहुत अच्छा चलते चलते एकदम से कंफ्यूज हो गई थी। क्या हुआ था नबीहा, बताओगी? जहन से निकल गया था? अच्छा, जब याद करते हो तो प्रोसेस क्या होता है तुम लोगों की याद करने का? मतलब रट्टा तो नहीं मारते हैं? रट्टा तो नहीं, हम जहन में कंटेंट होता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें क्या होता है, एक्सप्रेशंस, इमोशन साथ में आते हैं। अगर आपने लाइनें रटी भी होंगी तो कहीं भी आपकी डिस्कनेक्शन होगी ना, एकदम से आपकी मेमोरी आपको प्रॉब्लम देगी। बिल्कुल, आप पीछे चले जाते हैं। पीछे चले जाते हैं, आप कहते हैं अब शुरू से करूंगा, हाँ। क्योंकि मुझे तो रटा हुआ है। अब वो जरा सी भी लाइन आगे पीछे हो, बट इट वाज नाइस। बस ये छोटी मोटी एकदम मिस्टेक्स थी। और ये जो छोटे साहब हमारे, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। छोटे पैकेट में तो बड़ा नाम है, इन्होंने तो अपनी पैदाइश को इन्वॉल्व कर लिया इस मामले में। मेहमानों का मसला डाल दिया। नहीं, तुम बहुत प्यारे हो, ऐसी फजूल बातें मत किया करो तुम। हाँ, तीनों ने बहुत अच्छा किया, तीनों ने बहुत अच्छा किया। बस अब रिजल्ट आएंगे, ज़ादी साहब भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हैं। बिल्कुल, मैं वही बात करूंगा कि नबिया बेटा, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, अंदाज बहुत अच्छा है। आप दर से कंफ्यूज हो गई, लेकिन वही क्योंकि मिनहसुल कौम इस वक्त जो तलफ़ुज़ का एक ख़तरनाक मामला, काफ भी साफ अदा नहीं होता, और जो फैसल में इस तरह हे में, इसको भी ज़रा तलफ़ुज़ है। और ये जो हम इस्लाह की बात कर रहे हैं, ये आपके असातिज़ा के लिए, या आपके उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको इस मरहले से गुजारा, जिन्होंने आपकी तरबियत की। ज़ाहिर सी बात है, आप तो खुद से ये सारी चीज़ें तैयार नहीं करते। फिर हमारा जो वही छोटा ये आया है दरमियान में, बहुत अच्छी अंदाज़ बेटा, उम्र से बड़ी तकरीर करके गए। और ह्यूमर तकरीर को निभाना ना आसान काम नहीं होता, क्योंकि आपने देखना होता है कि अच्छा देखिए, सबसे अच्छा फैसल पे एक अंदाज़ ये होता है कि जब आप अपने आप कोई निशाना बना रहे होते हैं ना, सामने वाले को एतराज़ नहीं होता
कि अगर यही जुमला वो थोड़े किसी- अरसे में ना हाँ। स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होगा, मैं हाँ। बता दूं तकरीर तो छोड़ बस वो बहुत अच्छी, मुझे मवाद भी अच्छा था, तलफ़्फ़ुज़ ज़रा के मामलात हैं उसको भी देख लें आप। और फिर हमारी जो माहिरा आई, और बेटा तलफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ना एक जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर ज़रा सा काम करें, बहुत कैजुअल था अंदाज़। ठीक है, अभी माशाल्लाह उम्र है आपकी, अल्लाह आप लोगों को इसी तरह तरक्की के मदारिज जो है वो तय करवाता रहे। इसका मतलब भी बता दें। वो जब उस दर्जे पर पहुंच जाएंगे तो मतलब से खुद आगा और आशना हो ये जाएंगे। मैं तंग करता हूँ रिजवान भाई। हाँ, बिल्कुल। अब मसला सिर्फ ये है ना कि हम आशना तो बोल देते हैं, हाँ। ये शनासाई का हो तो ठीक है, मैं समझ गया। बाकी ठीक जी नहीं है। आसिम भाई, आप कुछ बच्चों को आई थिंक इट्स वेरी इनकरेजिंग, इतना अच्छा टैलेंट। मैं ऑफसेट भी सुन रहा था, और जो एक का सेंस ऑफ ह्यूमर था एक स्पीच में, हाँ। जिसमें स्पेशली आपका एक फैन मोमेंट था कि हाँ। आपका ड्रामा आ रहा है, तो दैट वाज वेरी एंटरटेनिंग। यस हाँ जी। यस। तो बच्चों के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, और विनर के साथ नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर जाएगा, और वाइल्ड वेंचर की तरफ से 1 लाख रुपए की 1 साल की मेंबरशिप है। वाह। वाह। तो जनाब नताइज का ऐलान किया जाए, तीसरे नंबर पर हैं हमारी। जी आइए शमून भाई, आसिम आ भाई, जाए आसिम भाई। ये आप बेटी लोग अपने हाथों से बच्चों को माहिरा इनायत करें। तीसरे नंबर पर है। बेटा माहिरा आप जी तीनों आ तीसरे जाए, नंबर पे हैं जी। आ आइए जाओ बेटा, माहिरा। आ जाए तीसरे आ जाए नंबर बेटा पर। माहिरा जी, आ जाओ यहाँ आओ। यहाँ हो बेटा, ये आपके लिए, और ये हिमानी का गिफ्ट हैम्पर ये आपके साथ जाएगा बेटा। नबीहा जो हैं सेकंड आई हैं। ये तुम्हारे नबिया साथ second है। जाएगा। Congratulations, और मेहनत करना, ठीक है आओ बेटा, आ जाओ। आओ नबिया, आ जाओ। पहले नंबर पे कौन है फिर? हाँ। पहले नंबर पे खुदगम फैसल की- कुरैशी। हैं? ये नबिया बेटा आपके लिए है ये वहां मिल गया उनको। जी। And the winner is एंड द The विनर winner इज is, पता नहीं कौन है। आ जाइए, खुद से आइए। आएंगे कि आ जाए बताना यार, पड़ेगा खुद से आ भाई। जा भाई। भाई साहब, छोटे से विनर। अच्छा, मैं एक बात इसके बारे में बताऊं। हाँ। मैं अभी मेकअप रूम में बैठा हुआ था, हाँ। और ये मेरे बराबर वाली सीट पे आके बैठा, और इसने कान बंद करके खुद ही से ये शुरू हो गया, और मुझे इतना प्यार आया इसके ऊपर कि मैंने इसको आते हुए ना मैंने पूछा, मैंने कहा तुम याद कर रहे हो? कहते हैं जी मैं याद कर रहा हूँ। तो इट शोज कि कितनी डेडिकेशन है, और इसी डेडिकेशन की वजह से तुम्हें इतने मजे मजे के गिफ्ट्स मिल रहे हैं। हाँ। दैट्स अ सर्टिफिकेट फॉर यू। और तुम्हारा नाम जो है ये सारी वो, क्रीमें लगाना, अंदाजी में भी डल गया है। क्रीमें लगा के सब साफ सुथरे होके, उसके बाद वो ना खानदान वालों को दोबारा बुलाना, बोलना अब देखें मैं चांद सा लग रहा हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है। और इन अबे बातों ऐसे ऐसे खानदान वालों से मिलते भी नहीं है मिले- जो ऐसी हाँ, बातें करते हैं। फजूल। हाँ, ये ले जी, वाइल्ड वेंचर की तरफ से ओए, गिफ्ट ओए, ओए, है। है मिला किसको है? आगे किधर तो है? ये रहा। ये रहा। ये ले जी, ये ले जी। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। थैंक यू रिजवान भाई, थैंक यू सो मच।